चौराहे पे तब तक घोड़े मारने का हुक्म है जब तक के पानी की बार तड़पती मछली सा इनका कलेजा जिंदगी के वास्ते तड़पे ना, और इन्हें तड़पता देख कोई भी इनको पानी पिलाने की भूल ना करे। यो आपका हुक्म आवे है। ईश्वर का फैसला होवे और थारी छोरी ने इसी फैसले के खिलाफ जाकर बिरादरी को ही पटका लगाया से। जब तक गांव के छोरे इसकी छोरी का सरधड़ से अलग ना करे तब तक इनके साथ दाड़बाटी का व्यवहार कोई ना करे। चौराहे पे जिंदा जड़ा इसने हमारी बिरादरी की इज्जत दी है ना, तो उठाओ इसकी बहन को और बांध दो गांव के चौराहे पे। गांव के जवान सांडों के तो काम आवेगी, लेकिन ये तो धर्म से हिम करने का अधिकार तो सभी को है। हिम जात धर्म लेकर नहीं किया जाता, पर इन्होंने तो ब्याह किया है। खाप कौन होते हैं सजा देने वाले? 6 सब में इस
उसकी बहन की क्या गलती? इसे भी सजा? सदियों की परंपरा से ऐसे ना बदलेगी राधा रानी। लेकिन जब यही परंपरा आदमखोर हो जावे तो उसे बदली जावे है। कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी। अरे कोई तो शुरुआत करे। पावरी हो गए तू। चल छोड़ो, छोड़ो। अरे जिस बिरादरी में रहे थे तन्ने उनका विरोध करना। बिरादरी? अरे तन्ने मन्ने हम सबसे बड़े हैं बिरादरी। बिरादरी इंसान नहीं। अरे ऐसे समझदार पढ़े लिखे लोग शिक्षा से विचार करो, लेकिन खरा बताने और समझाने के वास्ते हमरा की जरूरत पड़े से। आपको धर्म के फैसले की जरूरत पड़े से। इंसानों को मार के अरे धर्म के चौरे पैर पे ऐसे लालची लोग अपना उल्लू सीधा करे से। मकान! रोक दे अपनी औरत की जुबान। तू चुप रहना। चल यहाँ से चल। इसमें सभी को बोलने का अधिकार हो वैसे। पर यहाँ बोलने का अधिकार सिर्फ राणा जी को हो वैसे। तो मैं लड़ूंगी अधिकारों के वास्ते। राणा जी से? किसानों से मुश्किल लड़े से बुज़दिल मैं लड़ूंगी। इस बेकार घटिया विचारों से, खाक से। राधा तन्ने तो करोगे गांव से, समाज से बाहर करोगे। अपने परंपरा के वास्ते अपनों का खून बहाया और आज के आखिर कब तक इस सारे गांव को मारोगे? जब गांव ही ना रहा तो खाद को क्या चाटोगे? राणा साहब बस सुना। अभी ना, सही समय पर। बिरादरी का विरोध, धर्म का विरोध, खाक का विरोध, राणा जी का विरोध, बाप दादाओं से जिनकी सत्ता है उनका विरोध। जात के रक्षकों का विरोध। राधा, ये तूने क्या किया? दिल की बात दिल में ही रखना। क्यों तूने मुंह खोला? जो आंखों से ना देखा तो उसे मत करना। काकी मैं दिल पर क्यों लेना? क्यों तूने राणा जी के सामने, सबके सामने कहा? क्यों? नाक के बिल में डाला है हाथ। अब कौन देगा राधा तुम्हें साथ? रणचंडी नहीं है, रोती नहीं। राक्षस है वो, खून किए बगैर सोता नहीं। आगाज है ये, जाम वो देगा, अंजाम में होगा फिर एक आराम। बात करेगा वही अंत। नहीं तो वही दोनों की लाशें होती। कुंवर, लाशें गिराकर अपनी परंपरा की रक्षा ना हुए। जो परिवर्तनवादी विचार मरेंगे तभी ये सदियों पुरानी खाप परंपरा जिंदा रहेगी। आज एक गांव के सामने खाप का विरोध इस छोरी ने किया सेना। तू तो राणा जी, आने वाली नस्ल हमारी परंपरा भूल जाएगी। ऐसा हुआ तो राणा जी की इज्जत माटी में मिल जाएगी। ऐसा न होने दूंगा। कानून के सामने कुछ ना कर पाओगे कुंवर। कायदा कानून से श्रेष्ठ हमारी परंपरा, हमारा धर्म से। ये परंपरा हम राजनीति करने वालों ने अपने स्वार्थ के वास्ते शुरू करी से, और इसे चलाने के वास्ते हम लाशें भी गिरा सके से। लेकिन ये सब कुंवर, अभी आप जवान, सत्ता का नशा जब बढ़ेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अब सवाल ये है, जो माखन और उसकी बींदड़ी राधा, राणा जी रंगपुर के गंगाधर भारद्वाज की तीसरी कन्या से हम ही तो व्यापारिस्ता लेकर गए थे। अपने माखन को सोनपुर की यात्रा में पसंद आ गई थी। फिर क्या, दोनों के घर से विरोध। ये हाँ, दूर दूर से दोनों घरों का रिश्ता ना हो पिछली कई पीढ़ियों से। ना व्याकरण था ना रक्षण था। फिर विरोध के है। गोत्र है ना राणा जी, मन ने ही तो रास्ता दिखाया। लड़की मामा को गोद दे दो, माने गोत्र बदलेगा, कर लो ब्याह। धर्म मार्ग दिखावे। हाँ।
की छोरी मेरी गलती नहीं है। अब होएगा न्याय मुझे छोड़ दो। दिया जाएगा बदला आज मेरी के बदले गलती आज नहीं। के बदले हाथ काटे जाएंगे मेरी गलती नहीं पैर है। के छोड़ बदले दो मुझे। पैर छोड़ दो छाम मुझे। के बदले छाम छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। मेरी गलती नहीं है। छोड़ दो मुझे। जो आज तक ना हुआ उसके वास्ते ये तीर है। पाप होएगा तो सजा भी होएगी। मारे आप मुझे सजा लो मेरी जान लो थारी मौत ना है थारी सजा, लेकिन थारी बहन की इज्जत लुटेगी तो होएगा न्याय। राणा जी आपके पैर पड़ता हूँ भीख मांगता हूँ आपसे मेरी बहन को छोड़ दीजिए ये तो न पहले सोचना चाहिए। है उसकी इज्जत फिर तेरी जान जाएगी। खबरदार तो उसे छुआ दो। हे मक्खन, समझा दे अपनी बीतनी को। हाँ, वो सही करे है। अजायत हमें बहुत भारी पड़ेगा। रहेगा हुआ लो। ये क्या देख रही हो उसे? इस मिट्टी में राखी की डोर के वास्ते हमेशा ही अपने प्राणों की आहुति देकर माँ बहनों की इज्जत बचाई से आगे भाइयों ने, और आज एक छोरी अपने बाप भाइयों के सामने नंगी होके मरे से वो कोई भाइयों से बचाने सामने ना आवे। ऐसा तो क्या हो वैसे कि आज हमारे भाइयों की हड्डियों का पहाड़ी हो वैसे कि आज हमारे भाई हमारे हाथों की चूड़ियां पहनने वाले हे हैं। कुतिया, खाप पंचायत गांव वालों की परंपरा हो बस है। अरे चूल्हे में जाए खारी परंपरा बहुत बहुत जिंदगी बर्बाद कर दी तारी इस परंपरा ने। लेकिन अपना होगी ये जो अपनी बहन को हाँ सब ठीक से आज सो हो ही जावे। कल इसी चौराहे पे बैठेगी खाप। खाप लेकिन राणा जी खाप के पास कौन शिकायत ना से और बिना शिकायत के खाप तो ना बैठेगी शिकायत शिकायत मारी से इस मक्खन के विरोध में। अरे ठीक से मन्ना मंजूर से, लेकिन पहले इन सभी गांव वालों के सामने हमारा गुना कैसे ये बताना होगा। ब्याह, विवाह, सगोत्र विवाह। हेलो, सगोत्र विवाह तो महाश्राप है। रक्तनाथों का हो सच ना हो असंबद्ध सम्मत? लेकिन कौन है वो जिन्होंने निर्माण किया गोत्र का ऐसा रंग? वो महात्मा का नाम सप्तर्षि प्रजापति सप्तर्षि प्रजापति। थे उनको 7 पुत्र इसीलिए ही 7 गौत्र। लेकिन साथ के साथ कैसे हुए? वंश के बढ़ते बढ़ते दिन पर रात छाए। ये सोच रहे हो? आज पहली बार गांव वालों ने खाप को सवाल किया था, कल वही लोग जवाब मांगेंगे। सगोत्र का नाम सुने हमसे दूर हो गए। हमने खाप का विरोध किया है, कल वो लोग हमें बिरादरी से बाहर करेंगे। छेड़े के वास्ते बिरादरी की जरूरत ना पड़े से। अरे पर अब तक कीड़ी के साथ अपनी जिंदगी गुजरी से। आपको ब्याह मारे से कहो से या बिरादरी से? दादा तू समझे ना। तुमने कोई दुख ना होवेगा अगर आप हमारे को छोड़ बिरादरी के साथ रहोगे। दादा मैंने बस थारी फिक्र से कि वो खा पड़े हमारे को ना। मार देंगे। भगवान ना करे ऐसा कुछ, मैं तुमने कुछ होने ना दूंगा। हमारे को तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी से। फिर फिक्र क्या करे? तुमने दुख हो है,
मन्ने दुख होवे है कि एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हमेशा खिलाने की सोचे से। धर्म के रंग इंसानों को अंधा बना देते हैं। इसी खाप ने हमारे भाई को मरे तक थोड़े मारे थे। वो पानी पानी चिल्लाता रहा, लेकिन तब यही बिरादरी अंधी और बैरी हो गई थी। मैं हमारे भाई को तो ना बचा पाई, लेकिन अगर आपको कुछ होगा मैं हमारे को माफ ना कर पाऊंगी। आप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमारे को छोड़ के चले जाओ। ठीक से इससे अच्छा तो थारे हाथ की चूड़ियां देते मन्ने, यही बैठ के घर में बैठता हूँ। फिर वो कब बड़े सोचेंगे इस लोगों को क्या सजा देना, फिर हमारे को छोड़ देंगे। ठीक से ना कहते तू क्या करे से? कभी तू हिम्मत देती तो कभी तू भागने को गए। कहा रहता ना हम एक से, हाँ हम एक से, हम लड़ेंगे, हम हाथ से लड़ेंगे। इन जानवरों को कौन देगा पैगाम? पागल हुए जानवरों को कब लगाएगा लगाओ। क्या न्याय पाने के लिए उठाने होंगे शस्त्र? खड़े अगर होंगे तुम तो कटेगा दर्द से सर। इसीलिए सावधान सावधान। विरोध की करने जा रहा है पुकार। तपता सूर्य, लाल हो गया है आसमान। गुस्से में है सब लोग, दिख रहा है पूरा राजपूताना। इसीलिए चिल्लाते सब सगोत्र विवाद, सगोत्र विवाद, सगोत्र विवाद। आज सारा राजपुताना तुम पे थूक रहा है। ऐसा अधर्म तुमसे कैसे होवे? कैसे? एक पंडित जी ने देवी देवताओं के सामने विधि सेवा कराया से हमारा। हमें सब पढ़े लिखे लोग धर्म को हमसे बेहतर जाने से, समझे से। फिर एक बात बोलियो पंडित जी, एक गोत्र पैदा कितने कियो? है वो धर्म के बेटे। हमारी दादी साठ पढ़ती, लेकिन धर्म और परंपराओं को बेहतर जाने से गोत्र निर्माण किया इंसानों ने। एक एक कबीलों को हमने जाति का नाम दियो, लेकिन वो अपनी ताकत से दूसरों की जान लेने लगो। इन कबीलों में जब ब्याह का नाता छोड़ा गया तो इंसान के प्राण की रक्षा होगी, जो मानकर गोत्र का निर्माण हुआ से। और विज्ञान बताए से कि एक ही वंश में रक्त से रक्त का नाता जोड़ा गया तो रक्त दूषित होवे से, फिर आने वाली संतान कमजोर होवे से, विकलांग भी हो सके से। लेकिन उसकी भी सीमा होवे से। हमारे माँ पिताजी की 7 पीढ़ियों तक ही वो रक्त दूषित होवे से। और वास्तव में गोत्र साथ हुए से। प्रजापति शब्द ऋषि के साथ पुत्र और उनके वास्ते उनके साथ गोत्र, और हम उन्हीं की संतान। तो फिर आज घर बदल के गोत्र कैसे बदले? तुमने थारे से ये कहना से कि हमें कुछ बताना से, अब तू हमें गोत्र धर्म सिखावेगा? राणा जी धर्म सिखावे ना पड़े से तो उस पर चलना होवे से। धर्म माने को इंसान ना से, संस्कार से संस्कार। वाह जी लो गाँव वालों सुनो, अबे सारे हरामजादे संस्कारों की ये सीख करने वाले हमें संस्कार सिखावेंगे। सीखो, हाँ सिखाना पड़े से। आप भी मुझे बताओ कि यमदेव की पत्नी का नाम यमी से, तो वास्तव में यो यमी यमदेव की कौन थी? जो ही सब लिखा है ऋग्वेद में। जय पंडित जी से वैसे लिखा तो है। और वैसे ही माखन का ब्याह राधा से हो से। ब्याह से पहले राधा कौन थी माखन? ए चोरी! धर्म पे बोलने का अधिकार थारे कोड़ा से? बिल्कुल से। पिछली कई पीढ़ियों से हम दोनों का कोई भी रक्त संबंध या रिश्ता ना से। तो फिर आज हमारा गोत्र कैसे होवे? हमारा उपनाम एक समान होवे से, तो फिर हमारा गोत्र कैसे होवे? गोत्र रक्त, वंश, कुल और नातों का प्रतीक होवे से। हमारा आयु में से एक समान होवे से? नहीं ना।
किसी ने हमारा नाता जोड़ा तो उनको हमारा गोत्र ना दिखाते। ब्याह के पहले मामा को चोरी को देने से गोत्र कैसे बदला? कैसे बदला? 9 साल पहले हमारा ब्याह हुआ, तब हम सगोत्र नहीं, तो फिर आज कैसे? ये दोनों बकवास करे से। गांव वालों, इनकी ना सुनो, इन्हें सजा दो। एक बात यो घूम रही, जब सच्ची बात दिमाग में उसको चुप भी जो सजा दो। गांव वालों, अगर आपको मारी और मारी बिगड़ी की बात गलत लगे से तो आप भी हमको सजा दो। राणा जी, अब गांव वाले तय करेंगे कि हमको सजा मिलनी चाहिए या नहीं। राणा, बताइए गांव वालों, कौन कौन है इनके साथ? ठीक से साथ पियो, मन ने कोई शिकायत ना से। और एक बात ध्यान में रखियो, जो भी इनका साथ देवेगा उनको भी सजा जरूर मिलेगी। बस ये दोनों सगोत्र है, इसलिए इनका ब्याह खाप की नजरों में अधर्म से। आज से ये दोनों पति पत्नी ना हुए तो इस गांव में कोई गड़बड़ करावेंगे। ये तो हो धर्म से, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? किसे हमें मार रहे, और होगा उसका बाप। गांव वालों, कोई तो समझाओ इनको। अरे कोई तो बचाओ हमें। पाँव पड़ेगी? चल राणा जी का फैसला। यही बाप का अंतिम फैसला है। आज से तुम लोग भाई बहन चलो। सदियों से चलता आ रहा है यही, परंपरा के नाम पे खून बह रहा है यही। क्या धर्म है ये विवाह? आखिर कोई का बताओ, कोई का समझाओ। अरे कोई तो इन्हें साथ दो। कब तक आंखों में पट्टी होगी दर्द की? कब तक जलेगी चिता इंसान की? कब तक चढ़ेगी बलि भावनाओं की? उठो, आवाज दो सबको, जगा दो सबको। ये तो विनाश होगा इस देश का। ना बचेगी कोई बहू बेटियां जाओ इस देश को, हमारे देश को, भारत को, हमारे भारत को। कोई नहीं जगेगा, कोई नहीं। सबके सब सोए पड़े हैं, कोई किसी को नहीं बचाएगा। सब खुद को बचाने में लगे हैं। कौन है तू? इसी गांव का हूँ। आपकी खाप ने मेरे माँ बाप को इस बिरादरी से बाहर निकाला था, तो आज यहाँ क्या लेने आया? आजादी, इनकी आजादी, आपकी हत्या किसी खाप परंपरा से। ये भी हमारे राया से। इज्जत, बड़ी बहू बेटियों की आबरू लूटते हो, तब कहाँ जाती तुम्हारी इज्जत? घास करने। आज मेरे बचपन के दोस्त माखन ने अपनी मर्जी से शादी की, तब ये लाते इज्जत। चेहरा अभी का दोस्त है, तब तो जेब भी जाएगा। एक छोरे, सहसा से वापस चला जा, हमारी परंपरा का अपमान ना कर। राणा जी, मैं आपकी परंपरा का सम्मान भी करता हूँ, पर जैसे पानी एक ही जगह काफी देर तक ठहरा रहे तो बदबू मारने लग जाएगा। ये कुदरत का नियम परंपरा पर भी लागू होता है।
परंपरा समय के साथ बदलनी चाहिए क्योंकि समाज बदल रहा है। हमें ना बदलनी परंपरा। हमारे पूर्वजों ने हमें जीने का मार्ग दिखाया है। अरे मार्ग तोड़कर कोई भी छोरा छोरी वास्तव के वसीभूत होकर मर्यादा तोड़े तो क्या चाहते हो? अपने देश की बहु बेटी ऐसे ही खापा के पीठ पड़ी है। आपकी खापने ने तबाह कर रखा है। सृजनी का अधिकार छीन ली। अधिकार और इन कुत्तों को इंसान है ये। तूने बनाया कुत्ता इनको, गुलाम बनाया इन पर रखा ताकि वे कानून की किताबों से परे रहे। ये करना है तुमने को आजाद करो बस। जुल्म करने, जान से मारने का कोई हक आपको नहीं। और ऐसा करने से हमें कौन रोकेगा? इस देश का संविधान और कानून। बकवास करे से ये हम नहीं जानते किसी कानून को। देखिए, हमारे देश के संविधान में सबको जीने का समान हक है। यहाँ अपने से किसी भी समाज के लड़का लड़की को प्रेम विवाह करने का अधिकार है। इनकी शादी रोकने का किसी को भी हक नहीं। यानी कोई भी अपनी मर्जी से शादी करेगा और ऐसा हमने होने ना दिया तो ओमकार शास्त्री यहाँ का नया एसपी जो कि मैं हूँ। और पुलिस को ताकीद दी है कि ऐसी पंचायतों पर नजर रखें। गैर कानूनी फैसले लेती हो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट गुंडा की तरह। अपनी परंपरा के वास्ते रणों मिट जावेगो और झुकेगो नहीं। तुमने कानून सिखावेगो, भारत का तुम्हारा संविधान सच्चे प्रेमी प्रेम विवाह करेंगे। ये अब इस देश में सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य का विपरीत अर्थ करके उनका हास करने वाली, इस देश के संविधान का उल्लंघन करने वाली ऐसी घटना का विरोध सर्वथा योग्य है। चलो